नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं जिसमें आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट कंट्रोल्स की, या किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से आपको पेट्रोल पंप्स लगाने में कुछ अड़चन आ रही है, या कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको सजेस्ट कर रही है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आपकी एनओसी जो है किसी न किसी स्टेज पे आके फंस रही है। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट कंट्रोल्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में ब्रॉडली उस पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाया जाए कि डेवलपमेंट कंट्रोल्स होते हैं और पेट्रोल पंप के लिए क्या होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल्स का मतलब क्या है। आपको अगर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, किस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है प्रॉब्लम। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी पूरी एनओसी हो गई पर एसडीएम की एनओसी नहीं मिल रही। रीज़न बताया कि बगल में स्कूल है, या बगल में कोई और ऐसा ब्रिक किल्न आ गया, या कोई एक मान लीजिए कोई क्रिमेशन ग्राउंड आ गया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको लोकल अथॉरिटी की वजह से जो है आरओडब्ल्यू नहीं मिल पा रहा, या मास्टर प्लान की रोड की विड्थ ज़्यादा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को इस पर डिस्कस किया है। लैंड यूज़ का भी दोस्तों इस पर एक मैटर आता है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आपके लैंड यूज़ को नहीं मानता। तो डेवलपमेंट कंट्रोल्स पेट्रोल पंप्स के सेटअप में या किसी भी एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के सेंटर में जो रेगुलेशंस या जो रूल उसे कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन को गाइड करते हैं कैसे बनना चाहिए, साइटिंग कैसे होनी चाहिए, छोटे छोटे रूल क्या लगेंगे हर स्टेज में। जैसे रिटेल इंडस्ट्री में तो बहुत सारे रूल हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों उसको समराइज करने की कोशिश की है। ब्रॉडली आप सबको पता होना चाहिए कि किन रेगुलेशन से फ्यूल इंडस्ट्री गवर्न होती है और वो किस तरीके से किस स्टेज पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों आपसे सबसे पहले एक मेजर रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपको इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल कहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और जो है बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे के सारे जो भी नए डेवलपमेंट होते हैं, जो भी नए आपके पास वीडियोस आते हैं, उसके अलर्ट आपके पास आते रहे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए। आपके कमेंट्स बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, उसका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता लगता है कि आप लोग थरोली जो है देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरुआत की थी कोविड में, और ये जर्नी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप हमारे हम सफ़र हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, वीडियो पे आते हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट कंट्रोल्स क्यों इंपॉर्टेंट। दोस्तों अभी हमने बात की डेवलपमेंट कंट्रोल्स की। इनफैक्ट डेवलपमेंट कंट्रोल्स जो पेट्रोल पंप्स के लिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है सेट ऑफ रेगुलेशंस दोस्तों और गाइडलाइन जिनकी ज़रूरत है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पेट्रोल पंप्स को, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा गवर्न हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न हो, या किसी भी ऐसी बॉडी द्वारा गवर्न हो जिससे कि आपके रेगुलेशंस आपकी साइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्लाट साइज़ को अफेक्ट करते हैं, आपके लैंड यूज़ को अफेक्ट करते हैं, जो हम लैंड यूज़ कन्वर्जन की बात करते हैं, या कोई ऐसा डिस्टेंस आपको मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। ये सारे दोस्तों डेवलपमेंट कंट्रोल्स हैं। इनको ग्रेजुअली इनको टच करेंगे। इनका पर्पस क्या होता है दोस्तों? एक तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है वो सेफ हो, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर साइटिंग होनी चाहिए आपकी, और नेगेटिवली जो है किसी चीज़ को वो इम्पैक्ट ना करें, सराउंडिंग एरिया को इम्पैक्ट ना करें। जैसे रेजिडेंशियल्स में पेट्रोल पंप अलाउड नहीं है, मानते हैं रिस्क है, या किसी ऐसी जगह पे अलाउड नहीं जहाँ पे रिस्क है दोस्तों। और कई सारे फैक्टर होते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया से क्या डिस्टेंस रखना है, ट्रैफिक एक्सेस, पब्लिक सेफ्टी, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस एंड कन्वीनियंस होती है यूज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ दोस्तों ये डेवलपमेंट कंट्रोल्स होते हैं ब्रॉडली जो इन चीज़ों को गवर्न करते हैं। अब की एस्पेक्ट्स दोस्तों इसमें क्या है पेट्रोल पंप्स के डेवलपमेंट कंट्रोल्स में? सबसे पहले तो साइटिंग है कि कहाँ आप पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं। साइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों लैंड यूज़। आप रेजिडेंशियल एरिया में पेट्रोल पंप्स नहीं लगा सकते, रेजिडेंशियल प्लाट में, और आप ग्रीन बेल्ट्स में कहीं कहीं नहीं लगा सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप कहीं कहीं रिक्रिएशनल प्लेस में भी पेट्रोल पंप्स नहीं लगा सकते हैं। बट अगर आप मास्टर प्लान को देखिए या जोनल प्लान को देखिए तो वहाँ पर एक मैट्रिक्स बनी होती है दोस्तों, लैंड यूज़ मैट्रिक्स, जिसमें बताती है कि आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। हरियाणा वगैरह में बहुत स्ट्रिक्टनेस है ग्रीन बेल्ट में, लेकिन अगर यूपी वेस्ट में जाइए तो वहाँ ग्रीन बेल्ट में
पेट्रोल पंप को सम कंडीशंस के साथ अलाउ करते हैं दोस्तों, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी की एनओसी मांगी जाती है यहाँ पे, तो वहाँ पर लैंड यूज ही बेसिकली चेक करते हैं कि वो कन्फर्मिंग है कि नहीं है। विद सम रिस्ट्रिक्शंस पेट्रोल पंप अलाउड है या बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, तो उस मैट्रिक्स में दोस्तों आपको पता चल जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिटिव एरिया की दोस्तों बात करी, मिनिमम डिस्टेंस स्कूल से क्या होगा, हॉस्पिटल से क्या होगा, रेजिडेंशियल एरिया से क्या होगा, हाई डेंसिटी जोन्स होते हैं, सेफ्टी के हज़ार्ड्स जहाँ हो सकता है उनसे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइटिंग में दोस्तों हाई टेंशन लाइन भी आ जाती है, आपको पता है, कहीं कहीं हमारी वाटर बॉडीज़ भी आ जाती है मेंटल कंसिडरेशंस में, तो साइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे पेट्रोल पंप को साइट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, हमारी वाटर बॉडी अफेक्टेड होगी, या हमारी हाई टेंशन लाइन के नज़दीक है, कल को हैज़ार्ड हो सकता है, जरा मॉइस्चर हुआ, इट कैन कैच ए फायर दोस्तों। आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे। रेजिडेंशियल एरिया के अपने रिस्क हैं, वहाँ अलाउ नहीं करते। बहुत सारे आपके इनपुट्स आए हैं और आपकी क्वेरीज आई हैं जिसमें ऐसा भी बोला गया है कि एक एक दो दो रेजिडेंस की वजह से भी एनओसी देने में दिक्कत आ रही है, पैसों से प्रॉब्लम आ रही है रेजिडेंशियल एरिया में, या एसडीएम की एनओसी नहीं मिल पा रही। सिमिलरली फॉर स्कूल्स दोस्तों, स्कूल अगर एडजॉइनिंग है तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। साइटिंग का और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी साइटिंग ऐसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट होती है फिर रोड की एक्सेस, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलनी चाहिए दोस्तों। रोड की चौड़ाई भी फिक्स होती है कि आपकी इतनी चौड़ी रोड होनी चाहिए, जहाँ सिटी एरियाज़ में है। बहुत पतले रोड पे नॉर्मली 18 मीटर से नीचे, 12 मीटर से नीचे में पेट्रोल पंप्स दोस्तों अलाउड नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको मास्टर प्लान या डेवलपमेंट कंट्रोल्स का ये क्राइटेरिया भी पूरा करना है। आपकी जो एक्सेस होनी चाहिए वो डायरेक्ट मेन रोड से होनी चाहिए, रोड की विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए, और उस रोड का राइट ऑफ वे भी प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आप अपनी अप्रोचेस को प्रॉपरली सेट कर लें। ऐसा ना हो कि राइट ऑफ वे ही ना हो वहाँ पे। और आपका जो राइट ऑफ वे है अगर वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है और वो एनएचएआई के अंदर आती है और सिटी डेवलपमेंट लिमिट में भी आती है, तो आपको देखना पड़ेगा मास्टर प्लान की रोड विड्थ क्या है और जो आरओडब्ल्यू है एनएचएआई का वो क्या है। वहाँ दोनों रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो जो मैक्सिमम होगा दोस्तों उसको आपको फॉलो करना होगा, राइट। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन लेन भी यही इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड दोस्तों, साइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक का फ्लो कहीं से हैंडल ना करे, कहीं पे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ना बने, जिसे हम ट्रैफिक मूवमेंट सेफ्टी कहते हैं। जैसे चौराहों पे दोस्तों रिटेल आउटलेट हमेशा दूर होते हैं, उसकी लेंथ, उसकी जो डिस्टेंस होता है चौराहे से डिफाइंड होता है। अर्बन एरिया में नॉर्मली 60 to 80 मीटर होते हैं, नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी में तो आपको पता है अर्बन एरिया में 100 मीटर और जो रूरल एरिया है वहाँ 300 मीटर। तो ये साइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट नहीं बनने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों साइटिंग में लैंड का साइज़। साइटिंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर लैंड का साइज़ हो। बहुत छोटी जगहों पे पेट्रोल पंप नहीं बन सकता क्योंकि टर्निंग एंड नॉन टर्निंग रेडियस नहीं मिलती है आपको, और जो हमारी डिस्पेंसिंग यूनिट है उनके बीच का डिस्टेंस नहीं मिलता। और फिर सेफ्टी के डिस्टेंस मैनेज करने होते हैं कि जो हमारा डीयू है उससे जो हमारा कितनी दूरी पे आपका स्ट्रक्चर आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है। इलेक्ट्रिकल्स के पॉइंट, फिल पॉइंट की दोस्तों दूरी, वेंट पाइप की दूरी, उन सब के चारों तरफ का जो 4 मीटर का रेडियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बफर होती है, बफर स्ट्रिप, उसकी 3 मीटर की अंदर जाना चाहिए, आपको पता है, इनसाइड द लैंड, जिससे कि हमें टर्निंग नॉन टर्निंग रेडियस मिलती है। उसकी विड्थ भी दोस्तों फिक्स है।